हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। जेपीएससी का पेपर अब अप्रोच करने ही वाला है और लगभग सभी वीडियोस कंप्लीट हो गए। कुछ वीडियोस पेंडिंग है, बस हिस्ट्री के और इंग्लिश ग्रामर के। रेस्ट ऑफ द वीडियोस आर कंप्लीटेड एक्सेप्ट फॉर द ग्रामर। बाकी सभी पीडीएफ्स भी तैयार हैं। आप पीडीएफ पैकेज के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन दिस टेलीग्राम लिंक। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा ओल्ड इंग्लिश का, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है, चाहे वो वोकैबुलरी से रिलेटेड है, आज हम वोकैबुलरी करने वाले हैं, लेकिन आपकी बिगिनिंग तो यही रहेगी। Most languages of the world can be combined into one or many language families, or language families are group of languages that all descend from common ancestor. इंडो यूरोपियन सबसे ज़्यादा पॉपुलर और प्रोमिनेंट लैंग्वेज फैमिली, क्योंकि बहुत वाइडली यूज़ की जाती है यूरोप में, अमेरिका में, सदर्न और वेस्टर्न एशिया में। तो इंडो यूरोपियन फैमिली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली लैंग्वेज। ओल्ड इंग्लिश का थोड़ा सा और स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन दीजिए, आपके आंसर को लेंथ और ब्यूटी दोनों मिल जाएंगी। लैंग्वेज स्पोकन एंड रिटन इन इंग्लैंड बिफोर 1100। इट इज इंसेस्टर ऑफ मिडल इंग्लिश ऑफ कोर्स, और मॉडर्न इंग्लिश की भी साथ ही साथ। स्कॉलर्स प्लेस ओल्ड इंग्लिश इन द एंग्लो फ्रिशियन ग्रुप ऑफ वेस्टर्न जर्मैनिक लैंग्वेज। तो ओल्ड इंग्लिश को वेस्टर्न जर्मैनिक लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा जाता है। और चार मेजर डायलेक्ट्स हैं ओल्ड इंग्लिश की: मोशियन, नॉर्थम्बियन, केंटिश एंड वेस्ट सेक्सन। अब देखते हैं ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी, जो कि हमारा मेजर सब टॉपिक है आज के वीडियो का। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। इस पर लैटिन इन्फ्लुएंस था, नेटिव रिसोर्सेज का इन्फ्लुएंस था, एफिक्सेशन काफ़ी होते हैं, और स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस है। इन सबको एक एक करके जानते हैं हम। लैटिन इन्फ्लुएंस आया दो रीजंस की वजह से, एक तो क्रिश्चियनिटी और एक रोमन मर्चेंट्स का बिजनेस। बिजनेस की वजह से वर्ड्स आए चीज, वाइन, किचन, और क्रिश्चियनिटी की वजह से बिशप, प्रीस्ट, पोप टाइप ऑफ वर्ड्स। तो ये देखिए, आप देखेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी ये सारे इमेजेस, एंड यू विल बी एबल टू राइट। और रीजन लिखना मत भूलिएगा, रोमन मर्चेंट्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी। सेकेंड देखिए, नेटिव रिसोर्सेज का इम्पैक्ट इन वोकैबुलरी ऑफ ओल्ड इंग्लिश। सिनोनिमस एक्सप्रेशंस आ रहे थे। वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स of the Old English vocabulary was its fabulous stock of synonyms and near synonyms in certain areas of experience. अब लोग कुछ मेजर बेसिक वर्ड्स की जगह उनके सिनोनिम्स यूज कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, बिवल्फ में ही, जो कि एक अनऑथर्ड टेक्स्ट है, 36 वर्ड्स थे फॉर हीरो और प्रिंस। हीरो और प्रिंस आपस में ही काइंड ऑफ सिनोनिम्स है। 12 वर्ड्स फॉर बैटल, 17 वर्ड्स फॉर सी एंड 11 वर्ड्स फॉर बोट। तो इस वजह से भी वोकैबुलरी धीरे धीरे एनरिच हो रही थी कि पीपल वर कमिंग टू नो ऑल्टरनेट सिनोनिम्स एंड वर यूजिंग इट ऑल्सो। कुछ वर्ड्स के एग्जाम्पल जो कि बिवल से लोकल कल्चर में कैरी हुए थे: विग, विच इज यूज्ड फॉर बैटल और वॉरफेयर; अर्ल, जो एक कॉमन टर्म अर्ल या नोबल मैन के लिए यूज किया जाता है, जिसका मतलब है नोबल पर्सन और द पर्सन ऑफ एरिस्टोक्रेसी; फियॉन्ड, इसी के जैसा वर्ड्स फिएंड हम यूज करते हैं आजकल; एनिमी और फो, इट यूज टू रेफर एडवर्सरीज और ओपोनेंट्स। एफिक्सेशन की वजह से भी वोकैबुलरी में चेंजेस आ रहे थे। एफिक्सेशन मीन्स टू ऐड प्रीफिक्स और सफिक्स, और ओल्ड इंग्लिश के टाइम पर ये चेंजेस बहुत मेजर थे। Some of the Old English prefixes which were frequently used for the formation of new words during this period were a, b, beb, for, miss, and, un, under, and with। जैसे कि बायोटिक से बायोटिक बन जाना, टिपिकल से अटिपिकल बन जाना, लिटिल का बिलिटिल, कास्ट का फोकास्ट, बिहेव, मिसबिहेव, बेस्ड, अनबेस्ड, एंड एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट, स्टैंड्स, विद स्टैंड्स। तो कुछ ऐसे एफिक्सेशन का ऐड हो जाना जिसकी वजह से बेसिक मीनिंग चेंज हो जाता है किसी भी वर्ड का। समटाइम्स मे बी a verb can get converted into an adjective, or sometimes maybe a word can get converted into its opposite, जैसे कि behave का misbehave opposite हो जाता है। तो बहुत से changes आ जाते हैं एफिक्सेशन की वजह से। अब यहाँ देखिए किस तरीके से एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड में नेस्ट नाम का सफिक्स ऐड करके हम लोग एडजेक्टिव से नाउन कन्वर्जन करें।
आज की लैंग्वेज में देखा जाता है होली बिकम्स होलीनेस, दैट इज दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज नाउन, गुड इज एडजेक्टिव एंड गुडनेस इज नाउन। उसी तरीके से ये वर्ड्स पहले हेलिक बोला जाता था होली को, और गुड को गॉड बोला जाता था, उनको कन्वर्ट किया गया हेलिकनेस और गॉडनेस में रिस्पेक्टिवली। आप देखेंगे ओल्ड इंग्लिश पर स्कैंडिनेवियन इम्पैक्ट किस तरीके से आया। ओल्ड इंग्लिश पर बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, लैटिन है और अपने ही कुछ नेटिव डॉक्यूमेंट्स का इम्पैक्ट है, एफिक्सेशन का इम्पैक्ट है, उसी तरीके से एक स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस है। लार्ज नंबर ऑफ important English words have been ascribed an Old Norse, Old Norse origin, Scandinavian origin कह सकते हैं आप इसको, including basic terms such as sky, egg, law, leg, call, take, window, knife, die, skin. कितने common words हैं जो हम आज भी यूज करते हैं, and even the English pronouns they, they, them. Many old English words जो कि कभी obsolete हो चुके थे, उनको एक नई लाइफ मिली स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस के अंडर, और एक और प्रपोजिशन भी काफ़ी पॉपुलर हुई, दैट इज टिल. Till, for example, was used only sparingly during the pre-Scandinavian period, but धीरे 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 इस वर्ड की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई because Vikings, Scandinavian Vikings revived their kinship with the Anglo-Saxons and became a part of Anglo-Saxon society. Anglo-Saxon जो कि Old English की society थी. Have a look at some more examples which were the outcome of Scandinavian influence. Sky from Old Norse sky, ransack which means to search thoroughly. It came from Old Norse word ransaka. Sleuth which means detective and is used even today, came from Old Norse sloth. This is how you can summarize your answer. In the end, we can say that Old English, in spite of limited words, was very rich. Old English में बोला जाता है कि words और vocabulary बहुत limited थे, लेकिन फिर भी usage हो रहा था पूरा. Even the writers of Beowulf properly did not realize that the limited vocabulary of Old English would, with the passage of time, acquire the richness and strength of Shakespearean vocabulary or the extensiveness of the टेक्नोलॉजिकल vocabulary of present day English. कुछ भी हो, चाहे जितने ही कम वर्ड्स हो ओल्ड इंग्लिश में, लेकिन कहीं ना कहीं फ्यूचर में उन्हीं वर्ड्स का इम्पैक्ट आया है. शेक्सपियर की vocabulary भी इम्पैक्टेड रही है हमारी आज की दुनिया की प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजिकल vocabulary. बहुत से वर्ड्स हैं जिसका क्रेडिट ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड को ही जाता है. So this is how you can write about this topic stating some very beautiful examples. अच्छा आंसर फॉर्म हो जाएगा आपका, ठीक से पढ़ेंगे, पीडीएफ की हेल्प से भी पढ़ना चाहे इसी चीज़ को तो एक बार और एक अच्छा रिविजन हो जाएगा आपका. टू गेट पीडीएफ यू कैन कनेक्ट थ्रू दिस टेलीग्राम लिंक. Please do not forget to share and subscribe to channel and provide your valuable feedback in comments.